आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो है शब्द रूप। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट टॉपिक लगता है ये सभी को कि इतना सारा कंटेंट याद करने का, याद कैसे होगा। तो कुछ कॉमन चीज़ें रहती हैं जिसको हम देखेंगे, जिससे हम ईज़िली शब्द रूप को जो है लर्न कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं सब ट्रिक्स की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो के लास्ट में जो है मैं कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगी, लाइक क्वेश्चन का फॉर्मेट बताऊंगी कि शब्द रूप पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमारे पेपर में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है पुल्लिंग के शब्द रूप की बात कर रहे हैं। जैसे कि पता है कि हमारी जो ग्रामर है उसके अंदर लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, क्योंकि हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन उसी बेसिस पे होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है पुल्लिंग के शब्द रूप की बात कर रहे हैं, और पुल्लिंग के शब्द रूप के अंदर आकारांत शब्द की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं आकारांत शब्द में। सबसे पहले राम से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, हमारी जो विभक्ति है जिसके अंदर सप्तमी विभक्ति और संबोधन तक चलता है, जिसके अंदर सभी को पता होगा कि वचन हमारे 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये हमारे तीनों जो है वचन हो गए और ये हमारी विभक्ति हो गई। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लर्न कैसे करना है, सबसे बड़ी क्वेश्चन यही आता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें कॉमन है जो आपको लर्न तो करनी पड़ेंगी। ठीक है, बट कुछ ट्रिक्स भी हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ईजिली लर्न कर सकते हैं चीज़ों को। देखो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति लगी है, तो राम का शब्द रूप को जो है हम लोग ऐसे याद करेंगे, जैसे कि रामः, रामो, रामः। ये जो फर्स्ट लाइन है, एक चीज़ ये है कि जितने भी शब्द रूप है उसकी जो फर्स्ट लाइन रहेगी वो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे के शब्द रूप लिख सकते हैं। जब बार बार हम रिपीटेड उसको पढ़ेंगे तब वो भी याद हो जाएगी, इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा जो है रामः, रामो, रामः, यहाँ पे जो है आ की मात्रा है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हमने जो है फर्स्ट प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों फॉर्म जो है हमने लर्न कर ली। ठीक है, अब हम जो है पहले हमने हॉरिजॉन्टली पढ़ी है फर्स्ट वाली जो प्रथमा विभक्ति की लाइन थी इस डायरेक्शन में, बट अब जितने भी जो हमारे शब्द रूप है उसको जो है हम इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे का देखो, द्वितीय विभक्ति से याद हमें रखना है म, न, माय, मात, मत्स्य, में। ठीक है, कैसे करना है हमको, मम से, मम, मेन, माय, मात, मत्स्य, में। एक बार और इसको इरेज करके मैं बताती हूँ किस तरह से हम लोग लर्न कर रहे हैं। मम, मेन, माय, मात, मत्स्य, में। जब इस तरह से तुम लोग लर्न कर लोगे तो ये ईजिली हमको लर्न रहेगा। जब बार बार रिपीटेड करेंगे, मम, मेन, माय, मात, मत्स्य, में। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हमने लर्न कर ली थी, क्या थी हमारी, रामः, रामो, रामः। उसके बाद की लाइन हमारी क्या थी, मम। तो उसके आगे हम राम शब्द रूप बात कर रहे हैं तो उसके आगे हमने रा लगा दिया, तो रामम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेन, रामेन बन गया। माय हमने याद करा था, रामाय बन गया। मात याद करा था, रामात बन गया। मत्स्य याद करा था, रामस्य बन गया। में याद करा था, रामे बन गया। ठीक है, उसके बाद वाला शब्द रूप सेम, जैसे अब फर्स्ट लाइन में जो हमारा रामो था प्रथमा विभक्ति का द्वितीय वचन में, वैसे ही द्वितीय विभक्ति का द्विवचन में जो है रामो ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो उसके बाद मो, ये जो है सेम रहेगा ये वाला हमारा। उसके बाद का हमको याद करना है भ्याम, 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 यो, यो। क्या सीक्वेंस रहेगा हमारा, एक बार फिर से हम देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट हमने याद करा था रामः, रामो, रामः। उसके बाद हमने याद करा था लॉन्गिट्यूडनल में मम, मेन, माय, मात, मत्स्य, में। उसके आगे हमने रामा का रा लगा दिया था, तो हमारे सारे शब्द रूप बन गए थे। बट अब बात करें द्विवचन, द्विवचन का हमने करा था कि जो सेकंड वाला द्वितीय विभक्ति का है वो सेम एज इट इज़ है। उसके बाद का है हमारा भ्याम, 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 यो, यो। ठीक है, उसके आगे हमने राम लगा दिया, रामाभ्याम, 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 रामयो, रामयो। ठीक है, अब आते हैं हमारे बहुवचन पे। बहुवचन के अंदर जो है ये हमारा मान क्या रहता है, हमारा मान, में, मेभ्य, मेभ्य, या फिर भ्य, 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 नाम, शु। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से हम लोग रिवाइज करते हैं। राम शब्द रूप दिया था जिसके फर्स्ट लाइन हमको याद थी, क्या थी हमारी, रामः, रामो, रामः। उसके बाद हमने जो है ट्रिक से याद करा था मम, मेन, माय, मात, मत्स्य, में। उसके आगे हमने रा लगा दिया था, तो हमारे शब्द रूप बन गए थे रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे।
फिर आते हैं हम द्विवचन पे। द्विवचन में जो हमारा सेकंड लेटर था वो हमारा सेम था। उसके बाद वाले शब्द रूप में भ्याम भ्याम कॉमन लग रहा था, 3 बार लग रहा था ये हमारा भ्याम भ्याम भ्याम। उसके बाद 2 बार हमारा यो यो आ रहा था, यो यो। ठीक है, अब बहुवचन के अंदर जो है मान था हमारा, क्या था, मान था। उसके बाद था हमारा में था, फिर क्या था हमारा भ्य भ्य नाम शु। तो ये हमारा शब्द रूप हो गया। एट लास्ट में संबोधन तो सबको याद हो जाता है, जो हमारा फर्स्ट लाइन थी वही लाइन ही हमारी, हे रामो हे रामः। ठीक है, हे रामो हे रामः। सेम अब बात करेंगे कि ये तो आकारांत राम हो गया, अब इसे सारे याद करने पड़ेंगे। जब राम शब्द हमने जो है लर्न कर लिया है, तो जो हमारे दूसरे शब्द हैं वो भी सेम ट्रिक से अप्लाई होंगे। देखो, हम राम की जगह जो है वात लेके देखते हैं, क्योंकि आयुर्वेद वाला पार्ट ज़्यादा पूछ रहा है संस्कृत के अंदर, तो हम आयुर्वेद वाले शब्दों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इनके आने के चांसेस एग्जाम में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम वात देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो फर्स्ट लाइन है जिसको सब में हमको लर्न करना ज़रूरी है, तभी हम शब्द रूप बना पाएंगे। जैसे कि वात का, वातः वातौ वातः, सेम राम के जैसा है, रामः। देखो हम कंपेयर करके देखते हैं, वातः यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, वातः। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रामः, सेम है। वातो दिया गया है, रामो दिया गया है, वातः दिया गया है, रामः दिया गया है। ठीक है, द्वितीय के अंदर हमने इसकी सीक्वेंस में करा था लॉन्गिट्यूडनल, ये था हमारा हॉरिजॉन्टल, ये हम लॉन्गिट्यूडनल करेंगे। देखो क्या करा था हमने, मम करा था। मम क्यों करा था, क्योंकि राम में लास्ट वर्ड जो है वो हमारा माँ आ रहा था, तो यहाँ पे जो है हमारे मम लगाया था। बट अब सेम चीज़ है कि वात के अंदर ता आ रहा है, तो सभी माँ की जगह हम रिप्लेस कर देंगे ता से। जैसे ये मम था तो मम की जगह ये तम बन जाएगा। जैसे ये मेन था तो मेन की जगह ये तेन बन जाएगा। जैसे ये माय था तो माय की जगह ये ताय बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मत्स्य था तो मत्स्य की जगह ये तस्य बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मात था वैसे मात की जगह तात बन जाएगा। जैसे यहाँ पे में है, माँ में एक ही मात्रा है, वैसे यहाँ पे ता में एक ही मात्रा ते। तो हमारा क्या बना, वातम वातेन वाताय वातात वातस्य वाते। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी कि द्वितीय में सेम वर्ड रहेंगे, रामो रामो सेम रहेगा, वैसे ही यहाँ पे वातो हो सेम वर्ड रहेगा। उसके बाद वाले के अंदर लगेगा हमारा भ्याम भ्याम भ्याम, 3 बार भ्याम आ गया, 2 बार हमारा यो यो आएगा, यो यो। तो हमारा शब्द क्या बना, वाताभ्याम वाताभ्याम वाताभ्याम, वात यो। ठीक है, थर्ड वाले के अंदर हमने बात करी थी मान की, तो यहाँ पे मान की जगह तान आ जाएगा, तान। उसके बाद बात करी थी में, बड़ा ए है यहाँ पे, तो ये हमारा ते बन जाएगा। उसके बाद फिर भ्य नाम शु। ठीक है, और लास्ट में वही हे वात हे वातो हे वाता, सेम राम के जैसा, हे रामो हे रामः, हे वात हे वातो हे वाता। तो इसी के साथ हमारा पुल्लिंग के आकारांत के शब्द रूप कंप्लीट हो गए। देखा कितनी सिंपल ट्रिक से कंप्लीट हो गए। अब तुम लोगों को करना है, एक कॉपी और पेन लेना है, जो मैंने ट्रिक बताई है उसको साइड में लिख के पहले देख के लिखना शब्द रूप, उसके बाद बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करना कि तुमसे शब्द रूप बन भी रहा है कि नहीं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कि तुम लोग 2-4 बार लिखोगे ईजिली फॉर्म हो जाएंगे और लर्न भी रहेगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट शब्द रूप पे हम आते हैं। अब हम देखते हैं ईकारांत, किसके, पुल्लिंग के ईकारांत। पुल्लिंग के ईकारांत के अंदर जो है सबसे पहले हम हरि शब्दों को समझेंगे। ठीक है, जैसा हमने पहले भी बात करी थी कि जो हमारी प्रथमा विभक्ति की जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसमें सभी शब्द रूप को हमको लर्न करना है। सबसे पहले देखो हरि, इसमें ई की मात्रा जो है छोटी ई है, हरि। फिर हरि, इसमें बड़ी ई आ गई, और हर्या, ये हमने फर्स्ट लाइन जो है कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम कैसे चलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल चलेंगे उसके बाद हम। ठीक है, देखो हरीम के अंदर ये माँ ना ये रे रो, क्या बनाया हमने ट्रिक, माँ ना ये रे रो। ठीक है, ईजिली याद रहेगा ये, तो हम अप्लाई करते हैं। माँ हरीम, हरीना, ना ये हर्रे, रे हर्रे रो हर्रो। ठीक है, यहाँ पे ई की मात्रा हमको रिप्लेस करके ए की मात्रा लगाते जाना है।
ठीक है, ई की मात्रा को रिप्लेस करती है। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हमारी ट्रिक क्या बनी, माँ, ना, ये, रे, रो। इसी के साथ हमारा जो है हरि के एक वचन वाले शब्द रूप कंप्लीट हो गए। फिर हम द्वितीय पे आते हैं। द्वितीय के अंदर सेम चीज़ अप्लाई हो रही, जो फर्स्ट वाला था वही हमारा द्वितीय में भी लग रहा है, द्विवचन में दोनों सेम है। फिर आ जाते हैं हम भ्याम, भ्याम, भ्याम पे। जैसे वहाँ पे यो यो कर रहे थे, यहाँ पे भी यो यो कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे रा की रफ़ार आ रही है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया। जैसे हमने राम में करा था, वात में करा था, 3 बार भ्याम भ्याम बोल दो, 2 बार यो यो कर दो और शब्द रूप बन गया हमारा द्विवचन वाला। अब आते हैं बहुवचन पे। बहुवचन में भी सेम है थोड़ा सा यार। यहाँ पे ना आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमको याद क्या रखना है, ना, भी, भ्य, भ्य, नाम, शु। ये भी साउंड सिमिलर कर रहा है। मतलब ज़्यादा मेनली जो डिफरेंस का आ रहा है, मेनली हमारा डिफरेंस जो है वो एक वचन में आ रहा है। और ये मैक्सिमम जो हमारे शब्द रूप है उनमें देखा जाएगा कि द्विवचन और बहुवचन में जो है स्लाइट माइनर एक आध डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट एक वचन के अंदर जो है डिफरेंस आएगा, जिसके बेसिस पे जो है शब्द रूप डिफरेंट होते जाएंगे। बट द्विवचन और बहुवचन में जो है डिफरेंस हमको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि हमारे ईजिली, तो अब हमारा काम कितना ईजी हो गया कि हमको जो है सिर्फ एक वचन के ही वर्ड याद करना है, जिसको भी हम जो है इस तरह से सिंपल फॉर्मेट में लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा हरि शब्द कंप्लीट हो गया। बट हमको तो आयुर्वेद वाले शब्दों पे ज़्यादा फोकस करना है, इट्स अ न्यू पैटर्न। तो ठीक है, आ जाते हैं हम अग्नि की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना हमारी अग्नि। ठीक है, तो अग्नि की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन तो हमको लर्न करना ही है, कंपलसरी है, बताने वाली बात नहीं है ये। देखो, अग्नि, अग्नि, अग्नया, जैसे हरि शब्द हम कर रहे थे। हरि यहाँ पे छोटी ई थी, वैसे अग्नि के अंदर छोटी ई लगी है। देन हरि बड़ी ई लग रही थी, देन अग्नि में बड़ी ई लग रही है। देन हर्या, देन अग्नया। उसके बाद आ जाओ माँ, न, ये, ने, नो। ठीक है, ईज़िली हमको लर्न क्या करना है, माँ, न, ये, ने, नो। तो ना यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि अग्नि के अंदर यहाँ पे ना आता है। तो सिर्फ यही लाइन को हमको फोकस करके लर्न करना है, बाकी तो हम कर लेंगे क्योंकि ये अग्नि और ये अग्नि सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर 3 बार भ्याम भ्याम कर दो और 2 बार जो है यो यो कर दो, तो हमारा काम हो गया द्विवचन का। बहुवचन के अंदर क्या है, ना लगा दो भाई, ना हमें नहीं पसंद है, भी लगा दो, हमें भी नहीं पसंद है। वो बोलता है कि ना मुझे नहीं पसंद है, तो दूसरा बोलता है मुझे भी नहीं पसंद है, तो ना के साथ भी जुड़ जाएगा। 2 बार भ्या भ्या लगा दो, 1 बार नाम और 1 बार शू लगा दो, वही बहुवचन, कोई नया फॉर्मेट नहीं। तो इसके अंदर हमको याद करने की चीज़ क्या आती है, एक वचन का फॉर्मेट क्या है, माँ, ना, ये, ने, नो। इसी के साथ हमारे ईकारांत के जो शब्द है वो कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं उकारांत पे। उकारांत के अंदर जो है हम फोकस करते हैं ऋतु को, क्योंकि हमारा आयुर्वेद है, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ना हमारी ऋतु। ठीक है, तो ऋतु की हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसका फॉर्मेट छोटा कर देते हैं जिससे तुम लोगों को देखने में आसानी हो। आ जाओ, ऋतु की हम बात कर रहे हैं। तो ऋतु, फर्स्ट लाइन कंपल्सरी ये लर्न करना है हमको, ऋतु, ऋतु, ऋतवा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वा। ठीक है, ये लाइन हमको लर्न करनी है। आ जाओ, माँ, न, वे, वो, तो। क्या लर्न करना है इसके अंदर, माँ, न, वे, वो, तो। ठीक है, इस सीक्वेंस में हमको जो है ऋतु का एक वचन लर्न करना है। क्या सीक्वेंस है हमारा, माँ, न, वे, वो, तो। मतलब ऋतुम, ऋतुना, ऋत्वे, ऋतवो और ऋतो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम द्विवचन पे। द्विवचन के अंदर एज यूजुअल जैसा भाई तू है वैसा भाई मैं भी हूँ। ठीक है, प्रथमा और द्वितीय दोनों जुड़वा हैं, सेम चलेंगे। 3 बार भ्याम भ्याम कर दो, भ्याम भ्याम भ्याम, 3 बार भ्याम हो गया और 2 बार यो। बट यहाँ तो यो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो एक एक्सेप्शन हमको देखने को मिल रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने वा लगाया था, यहाँ पे भी हमने वे, वो करा था। तो ऋतु का फेवरेट कौन है, वा है। इस चीज़ से याद रखना है कि ऋतु का फेवरेट कौन है, वा है, इसलिए वो लास्ट में वा को यूज़ कर रहा है यो की जगह। तो यहाँ पे 2 बार वो कर दो, जस्ट या को जो है वो वा में कन्वर्ट हो गया है, तो उसको जो है वो कर रहे हैं हम, यो की जगह वो। ठीक है, भ्याम भ्याम भ्याम, वो। आ जाते हैं बहुवचन पे। एज़ यूजुअल ना, एज़ यूजुअल भी, ना भी। ठीक है, 2 बार भ्या कर दिया, 1 बार नाम और 1 बार शू कर दिया, तो ये हो गया हमारा ऋतु।
आ गया होगा ये भी समझ में। आ जाओ नेक्स्ट शब्द रूप पे, रिकरान। रिकरान के अंदर हम लोग करेंगे पितृ की बात, ठीक है, पिताजी की बात करेंगे हम। सभी को पता है फर्स्ट वाली लाइन हमको लर्न करनी है, कंपलसरी, ये बताने की बात नहीं है। देखो, पिता पितरो पितरः, पिता पितरो पितरः, मात्रा त्रे तुतुरी, मात्रा त्रे तुतुरी। क्या लर्न करना है हमको? माँ त्रा त्रे तू तू री, ठीक है। जैसा कि पता है एक वचन बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि इसी में सब में एक्सेप्शन अप्लाई हो रहे हैं ना, बाकी द्विवचन बहुवचन तो अच्छे हैं, हम तो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमको लर्न क्या करना है? माँ त्रा त्रे तू तू री, पितरम पितरा पितरे पितु पितु पितारी। देखो रफ करते हैं एक बार और इसको हम अप्लाई करते हैं। माँ त्रा त्रे तू तू री, पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितरी, ठीक है। आ जाओ द्विवचन पे, वही हम तो जुड़वा है, हम तो एक जैसे रहेंगे। उसके बाद 3 बार भ्याम भ्याम कर दिया, 2 बार जो है अब त्रो करा, अब यो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पितृ के अंदर जो है त्रा, ये वाला त्रा जो है ना, ये जो है ता प्लस सॉरी देखो त्रो जो है यहाँ पे, ये त्रो लग रहा है क्योंकि ये ता और रा मिलके बन रहा है, ठीक है। और क्योंकि हमारे पितृ के अंदर भी ये त्रा है, ठीक है, ता और रा मिलके बन रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है हम यो की जगह त्रो करेंगे। जैसे ऋतु जो है वो कर रहा था, जैसे कि ऋतु को जो है वा पसंद थी, वैसे जो है पितरों को जो है त्रा, ठीक है। आ जाते हैं हम बहुवचन पे, ना भी, फेरवेट इसका ना भी, 2 बार भ्या कर दो, 1 बार नाम और 1 बार शू कर दो, तो ये हमारा जो है रिकरान कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नकारांत पे। नकारांत के अंदर जो है श्लेषमन भी इम्पोर्टेंट है, रोगिन भी इम्पोर्टेंट है। हम बात कर लेते हैं रोगिन की, आ जाओ, ठीक है। रोगिन के अंदर फर्स्ट लाइन लर्न करना है। फर्स्ट लाइन के अंदर देखो, रोगी रोगिनो रोगिनः, रोगी रोगिनो रोगिनः। उसके बाद क्या है? नम ना ने, यहाँ पे जो है मिसप्रिंट है, इसकी जगह जो है ने आएगा, ने नह नह नी। क्या हमारी हिंट बनाई, हमने ट्रिक बनाई, नम ना ने नह नह नी, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ और बताऊँ कि हमारा फर्स्ट वाला भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि सभी के अंदर जो है एक बार में तो जो है वो आ, देखो स्वर की अगर हम बात करें तो लाइक आ, यहाँ पे पितरम बोल रहा है ना, तो माँ, तो यहाँ पे आ तो आ रहा है, त्रा, फिर ए, फिर तू फिर री, ऐसे ही थोड़ा सिमिलर साउंड यहाँ नहीं कर रहा है कि माँ में आ, फिर आ की मात्रा, फिर ए, फिर आ और फिर नी, लाइक ऊपर और दिखते हैं। हम थोड़े से एग्जांपल जो हम करके आए हैं, देखो ए ओ, तो थोड़ा सा साउंड सिमिलर कर रहा है। जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ समझ आएगी। हम लोग फिर से हमारे रोगिन पे आ जाते हैं। हमने इसकी हिंट क्या बनाई थी एक वचन की, नम ना ने ना ना नी, और ये क्या बनेगा, रोगी नम रोगी ना रोगी नह, रोगी ने रोगी ना रोगिनी, ठीक है। द्विवचन पे आ जाओ, हम तो जुड़वाएं, हम तो सेम चलेंगे सब में, ठीक है। उसके बाद 3 बार हमने भ्याम कर दिया, अब 2 बार यो की जगह नोन हो गया। क्यों? क्योंकि रोगिन के अंदर जो है ना आ रहा है। जैसे कि पितृ के अंदर त्रा, क्या आ रहा था, त्रा आ रहा था, तो त्रा कर दिया। ऋतु को वा पसंद थी तो वाह, ठीक है। उसके बाद देख लो बहुवचन में ना और भी, हम भी साथ साथ चलते हैं। ना भी हम लोग 2 बार भ्या कर दिया, 1 बार नाम और 1 बार सु, तो यह हो गया हमारा नकारान का रोगिन कंप्लीट। सेम ऐसी जो है हमारा श्लेषमन भी होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे जकारान। जकारान के अंदर भीषज, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा। देखो फर्स्ट लाइन तो कंपलसरी है, लर्न करना है हमें। भीषक भीषजो भीषजः। उसके बाद क्या है हमारा, जम जा जे जह जह जी। देखो मैं थोड़ा साउंड सिमिलर ये बता रही थी। देखो जैसे कि जम कर रहे थे तो नम आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद ना कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जा आ रहा है। उसके बाद जे कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जे, ए की मात्रा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ने। उसके बाद नह नह कर रहे हैं
क्योंकि वहाँ रोगीन है, तो यहाँ पे जह जा आ रहा है। उसके बाद जी कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, नी आ रहा है। लाइक थोड़ा सा साउंड सिमिलर जा रहा है ना स्वर के अंदर, तो यही कॉमन सिमिलरिटी मैं बताना चाह रही थी कि डिफरेंस होने के बाद भी थोड़ी सी सिमिलरिटी है। उसके बाद द्विवचन पे आ जाओ हमारा, हम तो जुड़वा हैं, हम तो सेम चलेंगे हमेशा की तरह। उसके बाद 3 बार हमने भ्याम भ्याम कर दिया, 2 बार यो की जगह जो आ गया, क्यों, क्योंकि भीषज के अंदर जा प्रयोग हो रहा है। उसके बाद हमारा भीषजा। अब हम भैया अब ना भी नहीं चलेंगे, अब यहाँ पे जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये डिफरेंस लर्न करना है। अभी तक हम क्या क्या करते आ रहे थे, ना और भी, बट अब यहाँ पे ना और भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये दोनों भी जुड़वा बन जाएंगे। भाई तुम इतने टाइम से जुड़वा हो यार, तो हम भी अब बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी जुड़वा हो गए। उसके बाद जो है भी, तो ये भी देखने को मिल गया हमको, भीषज भी, तो ये ठीक है भी ही है, इसको देख के कन्फ्यूज़ मत हो जाना। उसके बाद 2 बार भ्या भ्या कर दिया, 1 बार जाम कर दिया, 1 बार सू कर दिया, ठीक है। तो उसी के साथ जो है हमारा पुल्लिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है स्त्रीलिंग की बात करेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी हम बात कर रहे थे कि वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करेंगे, वो है हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो पता है कि NCISM फॉर्मेट है हमारा, नया फॉर्मेट है, तो उसके अंदर ज़्यादातर जो है आयुर्वेद वर्डों पे ज़्यादा फोकस करना। जैसे कि हमने वीडियो में बात करी थी, अग्नि हो गया, ये भीषज हो गया, रोगिन हो गया, वात हो गया, इन वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना, क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। पहले होता था कि एग्ज़ाम ने इतनी मेहनत नहीं करता था, लाइक उनने जो है राम उठाया और बोल दिया कि राम को जो है पूरी 7 विभक्ति के अंदर 3 वचनों में लिख दो, और वो 5 नंबर दे देता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब उनने उठाया राम का द्वितीय विभक्ति को बहुवचन में लिखो, भीषज की चतुर्थी विभक्ति को एक वचन में लिखो, या फिर रोगिन की तृतीय विभक्ति को द्विवचन में लिखो, तृतीय विभक्ति को द्विवचन में लिखो। लाइक इस टाइप के क्वेश्चन, वो कोई सा भी शब्द रूप उठा के, कोई सी भी विभक्ति हो, कोई सा भी वचन, उसकी चॉइस है यार, इट्स हर चॉइस, इट हिज चॉइस है, हर चॉइस है, ठीक है। तो उसकी चॉइस है, वो कुछ भी दे सकता है। लाइक कोई सा भी शब्द रूप उठा के, कोई सी भी विभक्ति और कोई सा भी वचन उठा के वो दे सकता है। इस टाइप से वो 5 क्वेश्चन देगा आपको, और वो सिंपल है, 5 लाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा ना, हमको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है। अगर हमको याद होगा शब्द रूप लिखना कैसे, बनाते कैसे आना है, तब हम इजीली लिख देंगे। तो इस तरह से 5 देगा, और हमारे 5 मार्क्स जो है पक्के हैं, सिर्फ 5 मिनट का लिखने का। संस्कृत के पेपर में इतना टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि लिखने का इतना कुछ कंटेंट ही नहीं है हमारा। तो इस टाइप से हमारे NCISM क्वेश्चन पूछेगा, जिसकी हमने बहुत अच्छे से ईजी ट्रिक से बात करनी है। और अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो स्त्रीलिंग को देखेंगे, ठीक है, मिलते हैं।